अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के फल लिखवाए है ना। और वैसे जो फल जो आप रूटीन में जो आप लोगों ने फलों के नाम पढ़े हैं वो तो सबको पता है। वो आपने खा भी रखे हैं और रट भी रखे हैं। आम, सेब, केला है ना, अनार, ये सब चीज। लेकिन हम जब उत्तराखंड में रहते हैं तो हमें अपने उत्तराखंड के फलों का पता होना चाहिए। और उत्तराखंड में तो खास तौर से हमारे जो गढ़वाल के फल हैं वो तुमने ना अभी कभी चखे हैं ना देखे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ अभी इन फलों को आप लोगों को कहाँ दिखा देंगे, टीवी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को उनके नाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो पल्लवी हमें बताएगी कि हमारे उत्तराखंड यानी गढ़वाल में कौन कौन से फल होते हैं, आप बताओ। काफल, कोलम, चूली, खुबानी, आंवला, नारंगी, अखरोट, भमूर, हिलसर, किंगोड़, मौसमी, शहतूत, माल्टा, आड़ू, तिमला, घिंगारू, सेब, बेड़ू, मेरू। वाह, मजा आया। तो ऐसे 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 फल सुने आपने कभी? कितने मजेदार नाम है ना। तो हम क्या करेंगे कि मैं अब गढ़वाल जाऊंगी जून में, तो आप लोगों के लिए जिसमें इसमें जितने फल जो मुझे मिल सकते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो सब बच्चे खाएंगे और टेस्ट करेंगे फिर कैसे होते हैं फल, है ना। तो अच्छा, आप लोगों को तो ये पता है कि हमारा जो राज्य फल है वो क्या है, और इसको तो खाना आपको बहुत ज़रूरी बनता है। तो इसको तो इस बार हम आपको चखाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो डन। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने जो आपके अन्य फल हैं उनके साथ साथ हमारे उत्तराखंड के जो गढ़वाल में फल पाए जाते हैं उनका नाम सबको पता होना चाहिए। ओके। और अब हम इनको फलों को आपको टीवी में भी दिखाएंगे, ठीक है। ओके। अभी मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के फल बताया ना। सब फलों के नाम लिखाए, फल बताए। तो थोड़ा अब हम आपको फल बताते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे तिमला, पांचवें नंबर पे आड़ू, छठवें नंबर पर कोलम, सातवां नंबर बरोदा, आठवां नंबर मोगरा। ये उत्तराखंड के मुख्य फल है। सेब को हिंदी में और भारत में सेब एक क्षेत्रीय फल नहीं होता, इस वजह से दोनों जगह पर सेब को सेब ही कहा जाता है। फिर हम देखते हैं खुमानी। खुमानी जो कि बहुत ही रस भरा एक फल होता है, आपने इसे कई जगह पर देखा होगा। इसका इस्तेमाल जैम, अचार, चटनी और भी बहुत सारी खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे गढ़वाली में चोवा कहते हैं, चोवा। बेबेरी जिसे संस्कृत में काठफल और हिंदी में कायफल कहते होते हैं, इसे गढ़वाली में काफल कहते होते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर पहाड़ी फल होता है, आपने इसे कहीं ना कहीं खाया होगा। क्लाउडबेरी या जंगल जलेबी, इसे माउंटेन्स गोल्ड भी कहा जाता है, सुनहरा होता है। इसे गढ़वाली में हीसर कहते होते हैं, हीसर। नारियल इसे गढ़वाली में नैरू कहा जाता है, नैरू। फिग या अंजीर बहुत ही शक्तिप्रद और बहुत ही लाभदायक एक फल होता है। वैसे तो ये दुनिया भर में हर जगह पाया जाता होता है और पहाड़ों में भी इसकी बहुतायत कम नहीं होती है। इसे पहाड़ों में बेड़ू या तिमला दोनों में से कोई भी एक कहा जा सकता है। आंवला इसे पहाड़ी में आवा कहते होते हैं, आवा। क्या कहते हैं? अंगूर का नाम गढ़वाली में भी अंगूर ही से बोल दिया जाता होता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय फल नहीं होता है। इस वजह से जो इसका नाम दूसरी हिंदी भाषाओं में चलता है वैसा ही गढ़वाली में भी प्रयुक्त किया जाता है। नींबू जिसे गढ़वाली में लिम्बा या कगजी भी कहते होते हैं, लिम्बा या कगजी।
आम आम जिसे गढ़वाली में भी आम कहा जाता होता है। संतरे को गढ़वाली में माल्टा भी कह दिया जाता होता है। वैसे संतरा और माल्टा दोनों ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अनार को गढ़वाली में दमियो कहा जाता है। दमियो क्या है? तिमला क्या है? तिमला दिख रहा है सबको? किलमोड़ा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? किलमोड़ा क्या कहते हैं? जो मैंने किलमोड़ा लिखा है ना, उसको किलमोड़ा भी कहते हैं। देखो कैसा फल है। वैसे तो दोस्तों किलमोड़े के बहुत सारे फायदे हैं। इसके पौधे कटीले झाड़ियों वाले होते हैं। इस पर बैंगनी फल आते हैं। किलमोड़ा की ताज़ी जड़ें का उपयोग मधुमेह और पीलियों के इलाज के लिए किया जाता है और यह गठिया बाई के इलाज के लिए भी सिद्ध हुआ है। दोस्तों यह बहुत फायदेमंद फल है। दांत खाज बूढ़े फुंसियों का इलाज तो इसकी पत्तियों में है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आप दिन भर में करीब 5 से 10 किलमोड़ा के फल खाते रहेंगे तो आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों किलमोड़ा के सूखी झाड़ियों में उगने वाला एक जंगली फल है। हिसाबों का स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह फल औषधि से भरपूर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी बहुत मांग है। दोस्तों उत्तराखंड के अलावा हिसालो भारत में लगभग सभी हिमालय राज्यों में ऊंचाइयों पर पाया जाता है। यह नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड, सर्बिया, रूस, मैक्सिको, वियतनाम आदि देशों में पाया जाता है। हिसालो की ताज़ी जड़ों के दोस्तों अब हम उत्तराखंड के एक मशहूर फल के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप जानते थे। इसका नाम है पोलम, जिसे हम प्लम के नाम से भी जानते हैं और इसे कई पोलम बताया था। खाए होंगे। शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए यह फल बहुत ज़रूरी है। फल फसलों की तरह ज़्यादातर ठंडे इलाकों में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। पोलम जिसे हम प्लम भी कहते हैं, इसका पेड़ 5 से 7 मीटर तक बढ़ता है। यह पेड़ आपको हरा भरा दिखेगा और इसमें सफ़ेद फूल खिले रहते हैं। मधुमक्खी भी अक्सर अपना छत्ता में जानेंगे जिसका नाम है घिंगारू। छोटी सी इसका आकार बहुत ही छोटा है और बहुत फायदेमंद होता है। इस फल का प्रयोग औषधि के लिए भी किया जाता है। दोस्तों घिंगारू को बैक्टीरिया के नाम का फल क्या है? दोस्तों अब हम उत्तराखंड के एक और नए फल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है काफल। दोस्तों काफल के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में इनके पेड़ बहुत पाए जाते हैं और इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका पेड़ अनेक औषधियों और गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों भी आप काफल लेने जाएंगे तो आपको इनके दाम 300 रुपये से 500 रुपये प्रति किलो तक मिलेंगे। काफल के दाम अलग अलग भी पाए जाते हैं। दोस्तों मधुमेह रोग और उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। काफल का पेस्ट नसों पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। अब हम अगले फल पेड़ों के बारे में जानेंगे जो उत्तराखंड का सबसे बहुत ही छोटे छोटे सुना होगा जैसे कि बेड़ू को 12 मासा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। बेड़ू के फल हमें उत्तराखंड के अलावा पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है।